जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय किसी एक मूवी का अगर जिक्र हर जगह चल रहा है तो वो है कांतारा। चाहे उसके कलेक्शन की बात हो या फिर उसके एक्टर डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी की बात हो, हर तरफ इस समय इन्हीं लोगों की चर्चा चल रही। इसी बीच कांतारा ने एक बहुत ही अनोखा रिकॉर्ड बनाया है, करीब करीब 1 करोड़ टिकट बेचने का, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ह्यूज नंबर है। और 1 करोड़ टिकट बेचने का मतलब है सीधी सी बात कि इसका कलेक्शन भी काफ़ी बम्पर हुआ है। और इन सब चीज़ों के बीच में ऋषभ शेट्टी ने बॉलीवुड को लेकर भी काफ़ी कुछ बातें कही हैं, जिसमें से कि एक बात काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि उन्होंने कहा है कि भाई मैं बॉलीवुड में काम नहीं करूंगा, मैं अपनी क्षेत्रीय सिनेमा कन्नड़ में ही काम करूंगा। क्या कुछ हुआ ऐसा जो कि उन्होंने ऐसा कहा है, और साथ साथ 1 करोड़ टिकट बिकने के पीछे की जो कहानी है उस बारे में भी जरा बात करते हैं। इस समय जिस फिल्म की हर तरफ चर्चा देखने को मिल रही है वो है ऋषभ शेट्टी की कांतारा। मूल रूप से कन्नड़ भाषा में बनी कांतारा ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई करी। इसकी सफलता को देखते हुए इसे हिंदी भाषा में भी डब करके हिंदी मार्केट में रिलीज किया गया। ऋषभ शेट्टी ने कांतारा को लेकर कहा था कि वो नहीं चाहते कि बॉलीवुड में इस फिल्म का रीमेक बनाया जाए, और अब उन्होंने कहा है कि वो खुद भी कभी बॉलीवुड में काम करना नहीं चाहते। ऋषभ शेट्टी ने हिंदी फिल्मों में काम करने से साफ इनकार किया। ऋषभ शेट्टी एक कन्नड़ फिल्मों के स्टार हैं और शुरुआत में उन्होंने इसी भाषा में फिल्में बनाई थी। कांतारा जैसी फिल्म ने ऋषभ शेट्टी को पैन इंडिया स्टार बना दिया। हिंदी मार्केट में जो लोग ऋषभ का नाम भी नहीं जानते थे, अब उन्हें कांतारा के नाम से जानने लगे। बॉलीवुड के गलियारों में भी ऋषभ शेट्टी और उनकी फिल्म कांतारा की लगातार चर्चा हो रही है। ऋषभ शेट्टी ने बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में बॉलीवुड में काम करने को लेकर कहा कि मैं कन्नड़ फिल्म में काम करना चाहता हूं, मुझे कन्नडिगा होने पर गर्व है। ये कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री और कन्नड़ लोगों की बदौलत ही हो चुका है, और मैं आज इस मुकाम पर हूं, ये भी उन्हीं की बदौलत है। सिर्फ इसलिए एक फिल्म हिट हो जाती है, मेरे परिवार और दोस्त नहीं बदल जाएंगे, मेरी आत्मा कन्नड़ सिनेमा में ही बसती। ऋषभ शेट्टी से पहले साउथ के कई और एक्टर्स बॉलीवुड में काम करने का ऑफर ठुकरा चुके हैं। इनमें KGF स्टार यश और तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू का भी नाम शामिल। महेश बाबू ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बॉलीवुड उन्हें अफोर्ड तक नहीं कर सकता। हालांकि बाद में उन्होंने इसके लिए स्पष्टीकरण दिया था। हाल ही में ऋषभ शेट्टी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बॉलीवुड की फिल्में लगातार क्यों फ्लॉप हो रही हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से कहाँ गलती हो रही है। ऋषभ शेट्टी ने कहा था कि अब बॉलीवुड फिल्म मेकर्स पर पश्चिम का ज़्यादा प्रभाव है, वो वहीं की चीज़ें और हॉलीवुड को यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऋषभ शेट्टी के मुताबिक फिल्म मेकर्स को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो फिल्में दर्शकों के लिए बना रहे हैं, अपने लिए नहीं। ऋषभ शेट्टी ने यह भी कहा था कि बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को वैसी कहानियां दर्शकों पर उतनी होंगी जिनसे कि वो रिलेट कर सकें। वहीं बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो वही कांतारा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही। एक तरफ जहां इस फिल्म ने करीब करीब 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया है, तो वहीं एक नया और अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। पौराणिक कथाओं पर आधारित इस कन्नड़ फिल्म ने कर्नाटका में ही करीब 1 करोड़ टिकट बेचने का रिकॉर्ड बना दिया है। जी हाँ, ये किसी भी फिल्म के लिए एक अनूठा मुकाम है। महज 16 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म के अकेले कन्नड़ वर्जन से 41 दिनों में करीब 150 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई की बात करें तो अब तक करीब 353 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है, जो कि जाहिर सी बात है अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अगर हम बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने ही डायरेक्ट किया है। उन्होंने ही फिल्म की कहानी भी लिखी और वही इस फिल्म के हीरो भी हैं। ये फिल्म 30 सितंबर को कन्नड़ भाषा में रिलीज हुई थी, जबकि हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में इसे 14 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। सभी भाषाओं में 41 दिनों में इस फिल्म का कलेक्शन 300 करोड़ के पार पहुंचकर 325 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। कांतारा ने रिलीज के 41वें दिन जहां बुधवार को कन्नड़ में करीब 30 लाख रुपए का बिजनेस किया, वहीं देश भर में इसने करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए कमाए। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी वर्जन में फिल्म की कमाई इस वक्त सबसे बेहतर है। मंगलवार को भी इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने करीब 2.6 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि बुधवार को इसने करीब 1.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। हिंदी वर्जन से कांतारा ने आज 27 दिनों में ही 70 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकाल लिया है। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए कांतारा की सफलता बहुत मायने रखती है। ऐसा इसलिए KGF 2 के बाद फिल्मों के लगातार पिटने का दौर वहां भी जारी था। विक्रांत रोना और 777 चार्ली जैसी बड़ी कन्नड़ फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी। ऐसे में कांतारा की सफलता ने इंडस्ट्री को एक नया उत्साह दिया और साथ ही साथ एक जोश भी भरा है कि भाई नहीं, उनकी मूवीज़ अभी भी लोगों को पसंद आ रही हैं और वो हिट भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर इस समय कन्नड़ फिल्मों को लेकर जो भी कुछ बातें चल रही हैं, उनमें एक बात जो बॉटम क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि उनका कंटेंट हमेशा से क्लियर कट रहा है कि आखिर वो क्या चीज़ें चाहते हैं। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।